हाय फ्रेंड्स एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए मैं आप लोगों के डिमांड पे आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हिंदी मीडियम के लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चे हमें ये कमेंट्स कर रहे थे, व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर रहे थे, मेरे मोबाइल पे मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, सर हम हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कुछ वीडियो बनाइए ताकि हमें भी कुछ समझ में आए। तो चलें, समय को बिना गवाए आप लोगों के लिए भी मैं अभी हिंदी मीडियम के लिए मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर लेके आया हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए बाबू, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका हिंदी मतलब होता है वैद्युत रसायन। मतलब कि विद्युत रसायन, वैद्युत रसायन का मतलब कि दो वर्ड हमारे पास इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। मतलब इलेक्ट्रो का हिंदी अगर हम लोग करें तो वैद्युत और रसायन से बना हुआ है। तो वैद्युत रसायन की अगर हम लोग बात करें तो अब इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि वैद्युत रसायन है क्या। तो विद्युत एक ऊर्जा है और रसायन से रासायनिक ऊर्जा हम लोग निकालते हैं। इसका मतलब कि यह रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? एक रसायन विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। मतलब कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग विद्युतीय ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं, वैद्युत रसायन कहलाते हैं। अब वैद्युत रसायन हम लोगों के पास देखते हैं किस तरह से इसका स्टडी किया जाता है और क्या रिलेशन है, मतलब क्या संबंध है। तो इसकी संबंध निकालने के लिए मैं देखता हूं और छोटे छोटे एग्जांपल्स को उठाऊंगा और उसकी हेल्प से मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलें बात करते हैं। आप लोग के घर में बैटरी तो होता होगा, देखते होंगे बैटरी को। बैटरी मतलब बैटरी में क्या होता है कि अगर मैं छोटा वाला बैटरी की बात करूं तो उसमें मैग्नीज ऑक्साइड का चूर्ण होता है, फिर उसमें कार्बन का काला काला डस्ट होता है। आप लोग तोड़ते होंगे तो देखते होंगे कि बैटरी को तोड़ने पे काला डस्ट निकलता है। वो जो होता है कोक होता है, कोयला होता है, कोयला का चूर्ण होता है, कोक होता है, कार्बन का डस्ट होता है वो। और फिर उसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट का रड होता है। मतलब सब मिला के बोले तो केमिकल है उसमें, मतलब रसायन भरा हुआ है। मतलब रसायन भरा हुआ है, इसका मतलब कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती होगी और रासायनिक अभिक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे रासायनिक ऊर्जा नाम देते हैं। तो यहाँ पे हो गया रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसमें। और मैं इधर लेके चल रहा हूं विद्युतीय ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा। विद्युतीय ऊर्जा, इसका इंग्लिश लिखूं तो केमिकल एनर्जी और इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात करते हैं, हम लोग छोटी सी बात लेके चलते हैं कि ये वाला जो बॉक्स है वो समझिए कि आपका घर का बैटरी है और ये वाला जो है सो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो बिजली आती है, वो वाला ये वाला बॉक्स है। तो चलें अब हम लोग तार वगैरह से जो बल्ब लगाते हैं उसकी समझ लीजिए कि बल्ब जो जलता है वो जिस ऊर्जा से जलता है वो विद्युतीय ऊर्जा है। आप लोग कंफर्म जानते हैं इस बात को। तो सर यहाँ पे जब हम लोग बैटरी का यूज करेंगे
तो बैटरी क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को सीधा विद्युतीय ऊर्जा में बदल देगा। अब आपको इसमें छोटी सी बात को देखना क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि अपने आप होता है या कुछ करवाना पड़ता है। तो कुछ करवाने की जगह नहीं है, बस बैटरी को अगर सही तरह से भर के रख दिया जाता है तो बस बैटरी को डालिए टॉर्च में, जलने लगता है, रेडियो में डालिए, बजने लगता है। तो इसका मतलब कि ये अपने आप स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। स्वतः मतलब रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में स्वतः होती है, स्वतः प्रक्रिया है। और स्वतः प्रक्रिया है और इधर से जो इधर आता है, मतलब चार्ज करने के लिए आपको, चार्ज करने के लिए मोबाइल को अगर चार्ज करते हो तो चार्जर लगाना पड़ेगा। घर पे जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि अस्वतः अभिक्रिया है। इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदल रहा है, मतलब विद्युत उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, विद्युत उत्पन्न हो रहा है। तब उसमें हम लोग बोलेंगे कि इसको इलेक्ट्रोजेनेसिस वर्ड देंगे। जेनेसिस, इलेक्ट्रोजेनेसिस मतलब विद्युत उत्पन्न होना। और इसका वर्ड जो हम लोग देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड देंगे। इसका नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगर अब आपसे कोई पूछ दे बाबू कि इलेक्ट्रोजेनेसिस क्या है, तो इलेक्ट्रोजेनेसिस इस डायग्राम को देखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोजेनेसिस क्या होता है कि वह स्वतः होने वाली अभिक्रिया या प्रक्रिया, वह स्वतः होने वाली प्रक्रिया जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा तब उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोजेनेसिस। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं यहां पे क्या कर रहे हैं, विद्युतीय ऊर्जा को किसमें हम लोग बदल रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में। अब ये स्वतः होने वाली अभिक्रिया है या अस्वतः होने वाली अभिक्रिया है? तो सिंपल बात है यार, देख रहे हो कि जब इन्वर्टर को लगाते हो, लाइट अगर कट जाती है तो क्या आपका इन्वर्टर अपने आप चार्ज हो जाता है, बैटरी अपने आप चार्ज होता है? नहीं चार्ज होता है। इसका मतलब वह अस्वतः होने वाली प्रक्रिया है। तो मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, वह अस्वतः होने वाली अभिक्रिया या प्रक्रिया जिसमें विद्युतीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हम लोग आखिर विद्युतीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, फिर विद्युतीय रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब जरूर कोई ना कोई डिवाइस में यूज किया गया है, जैसे इसको बैटरी में करवाया, इसको इन्वर्टर का यूज करवाया, तो जरूर कुछ न कुछ वहां पे जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, कोई ना कोई बर्तन में हो रही है और उसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो जो रासायनिक अभिक्रिया इस प्रोसेस में या तो विद्युत का उपयोग कर रहे हैं या विद्युत को उत्पन्न कर रहे हैं, या विद्युत का उपयोग कर रहे हैं या विद्युत का उत्पन्न कर रहे हैं, दोनों प्रक्रियाओं में कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा। यानी कि इसमें विद्युत का यूज भी हो रहा है, उत्पन्न भी हो रहा है और कंज्यूम्ड भी हो रहा है। तो इसका मतलब कि इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। इस रिएक्शन का क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। हिंदी बोलेंगे तो इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, केमिकल का मतलब रसायन, और रिएक्शन का मतलब आप जानते हैं अभिक्रिया। यानी कि इस प्रक्रिया में विद्युत को उत्पन्न करने में या विद्युत का उपयोग करने में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखते हैं आखिर कोई ये बर्तन में होता होगा या कोई डिवाइस में होता होगा। तो जिस बर्तन या जिस डिवाइस में होगा उसको विद्युत रासायनिक, बर्तन या डिवाइस को याद रखेंगे, बर्तन या डिवाइस को सेल कहेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बर्तन को, जिस बर्तन में अभिक्रिया होगी या जिस डिवाइस में होगी, जिस यंत्र में होगा, उस यंत्र को क्या बोलेंगे हम लोग कि सेल है। क्या है, सेल है। तो अगर जिस बर्तन में रासायनिक अभिक्रिया होगी, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया होगी, उस बर्तन को, उस यंत्र को
वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत का मतलब विद्युत, रासायनिक समझ ही रहे हैं, रासायनिक, और सेल का मतलब बर्तन में। मतलब विद्युत रासायनिक अभिक्रिया जिस बर्तन में संपन्न हो जाएगी, जिस यंत्र में संपन्न होगा, उसे क्या कहेंगे बाबू? विद्युत रासायनिक सेल। तो चलें, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रो केमिकल सेल। हिंदी बोलेंगे तो विद्युत रासायनिक सेल। तो चलें, विद्युत रासायनिक सेल क्या है? क्या है? सामने अभी बताया कि जिसमें विद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी उसी को विद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? वह यंत्र जिसमें विद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। चलें, अब आगे की बात करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में हमें सामने आया क्या? हम लोगों के पास विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। यहां पे इस बात पे ध्यान देंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। चलें, बात करते हैं। क्या बताए थे कि इसमें या तो विद्युत उत्पन्न होगा और नहीं तो विद्युत का उपयोग होगा। तो सिंपल बात है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो विद्युत का उपयोग होता है या विद्युत उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहलाते हैं, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। कोई डाउट? अब बात करते हैं आगे। वहां से इसके बाद आगे की पोर्शंस को हम लोग देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार का होता है। तो हमने बताया कि विद्युत रासायनिक सेल में क्या हो रहा है? या तो विद्युत उत्पन्न हो रहा है या नहीं तो विद्युत का उपयोग हो रहा है। यानी कि कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। अब दो हमारे पास कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। पहला जिसमें विद्युत का उत्पन्न किया जाएगा और दूसरा जिसमें विद्युत का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो विद्युत का उत्पन्न करने की मैं बात कर रहा हूं। इसमें जिसमें उत्पन्न होता है इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं वहां से? गैल्वेनिक सेल। जिसमें क्या होगा? विद्युत उत्पन्न होगा। इसका मतलब केमिकल एनर्जी चेंज इनटू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि वह यंत्र जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं। और दूसरा होगा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब कि विद्युत ऊर्जा इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रहा है, वहां से विद्युत ऊर्जा किस में, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में या केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी, तो अब आप इसका वर्गीकरण करने के लिए कोई बोल देगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार का, पहला गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का विद्युत अपघटनी सेल हिंदी में बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। तो चलें एक्सप्लेन करने के लिए मिला हम लोगों के पास क्या, गैल्वेनिक सेल। तो अब गैल्वेनिक सेल को समझते हैं, समझ में आया दोनों। क्या होगा गैल्वेनिक सेल, क्या होगा कि वह यंत्र, क्या है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब विद्युत अपघटनी सेल क्या हुआ कि वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इस पे ट्रिक की मैं बात करता हूं, क्योंकि आप लोग ट्रिकी केमिस्ट्री को देख रहे हैं तो ट्रिक तो मिलना चाहिए ना। तो ट्रिक पहला मेरा है LOAM, क्लियर। और दूसरा ट्रिक है R2PC। चले बात करते हैं। L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट तो समझते होंगे ना, बाएं, क्या। O फॉर ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन की त्याग। जानते हैं आप लोगों को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ाए थे, है ना। और A फॉर एनोड और N फॉर निगेटिव। चले, इसका मतलब कि जो भी लेफ्ट साइड में रहेगा उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की त्याग होगी, ऑक्सीकरण होगा, उसका नाम देंगे एनोड और साइन देंगे निगेटिव। चले R2PC की बात करते हैं। R फॉर राइट, दूसरे R फॉर रिडक्शन मतलब अवकरण, मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। P फॉर पॉजिटिव और C फॉर कैथोड। मतलब जो राइट मतलब दाईं ओर रहेगा, दाएं हाथ की तरफ जो रहेगा उसको पे अवकरण होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा और नाम दिया जाएगा कैथोड। साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब मैं बताऊंगा कैसे पॉजिटिव होता है और कैसे निगेटिव होता है, इसको अच्छी तरह समझेंगे। कोई बड़ा चीज नहीं है यार, गैल्वेनिक सेल है, मजा आएगा। देखो बाबू, गैल्वेनिक सेल जो है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट का मतलब अवयव। मुख्य कितने अवयव होते हैं इसमें, 3। पहला जो होता है मैंने बताया, जो लेफ्ट साइड में होगा ऑक्सीकरण होगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल।
मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब अवकरण, हाफ का मतलब आधा, अर्ध, और सेल का मतलब समझ ही रहे हो, सेल, यंत्र। और इधर रिडक्शन हाफ सेल, और यहां पे है सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। तो चलें एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं, तीनों को समझते हैं क्या है। मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, हाफ का मतलब अर्ध, और सेल तो सेल है। तो ऑक्सीकरण हाफ सेल क्या होगा कि इसमें एक बर्तन होगी, मैंने बताया अभी सेल का मतलब डिवाइस है बर्तन, इसमें एक बर्तन होगा इस तरह से, सपोज दैट इसमें एक मेटल जो है उसमें डूबा हुआ होगा, और ये मेटल जिसमें डूबेगा वह उसी का सॉल्ट होगा, लवण होगा। मान लेते हैं मेटल M है, तो यहां पे Mn+ होगा। अभी M और Mn+ का मतलब क्या है कि जो M है वो इसमें डूबा हुआ है और धीरे धीरे इसमें से कन्वर्ट होके और Mn+ में बदल रहा है। जब Mn+ में बदलेगा इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और यहाँ पे उसके कंपेयर में पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, घट गया, निगेटिव हो गया ना। जब A पॉजिटिव और A निगेटिव, तो क्या हो रहा है हमारे पास कि M सॉलिड था जो कि इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण है, तो भी पता था इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, N इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जल में चल गया है, एक्वस हो गया, जलीय विलयन बन गया है, और N इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है। जब N इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो आखिर किधर से निकलेगा, इस पे आके निगेटिव, चूंकि इस पे आ रहा है तो N इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा। जब इधर से N इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस पे देखते हैं कि मेटल जो है वो Mn+ बन रहा है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा और यहाँ पे उसके कंपेयर में निगेटिव हो गया। जब निगेटिव हो गया तो दो सतहों के बीच जब आवेश का अंतर हो जाता है, दो सतह के बीच आवेश का अंतर होता है, तो वहां पे विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? पोटेंशियल डेवलप करता है विभव। तो ये जो विभव उत्पन्न होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण विभव। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप किया। किसके कारण डेवलप किया? किसके कारण डेवलप किया? इन दो अवस्थाओं में, दो सतहों के बीच आवेश का अंतर रहने के कारण जो पोटेंशियल डेवलप करता है, ठीक है, जो पोटेंशियल डेवलप कर रहा है वो यहाँ पे चूंकि कौन सा ऑक्सीकरण हो रहा है, इसी कारण इसका नाम देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव नाम। अब ऑक्सीकरण, अब तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल क्या है। तो क्या बोलेंगे कि वह अर्ध सेल जिसमें धातु परमाणु का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें धातु का ऑक्सीकरण होता है, उसे ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहा जाता है। यह लेफ्ट साइड में रहता है, इस पर आवेश ऋणात्मक होता है एवं इसका नाम एनोड रखा जाता है। कोई दिक्कत? क्योंकि यही ट्रिक बोल रहा है
तो ये हुआ पूरा इसका मैकेनिज्म। अब आगे समझ में आया कि निगेटिव क्यों हुआ है। निगेटिव इसलिए होता है कि इसके कंपेयर में चार्ज निगेटिव हुआ, और निगेटिव चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आगे निकला, जिसके कारण निगेटिव चार्ज हो गया। अब देखते हैं जस्ट इसका अपोजिट, जो कि ऑक्सीकरण हाफ शेल है। तो ऑक्सीकरण हाफ शेल को एक्सप्लेन करेंगे अगले क्लास में। ऑक्सीकरण हाफ शेल को हम लोग अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अब तो आप लोग जितना से भी हो सके अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, जो लोग इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास ये लिंक को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं वो आप लोगों तक पहुंचता रहे। हाँ, एक चीज़ और है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और बेल आइकन को ऑल पे करके रखिएगा ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आप तक गिरता रहेगा। धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।